फूक रहा इंसान। ऑनेस्टली अगर मुझे लगता है कि कल को मेरे व्यूज कम हो रहे हैं तो मैं ये भी रख सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। दाल मखनी के साथ खाता हूं बटर नान। मेरे साथ है फुकरा इंसान। वाह क्या बात है। ये जो शो है हमारा, इसका नाम है लल्लन टॉप ऑडकास्ट। ऑडकास्ट पॉडकास्ट से काफी हटकर है। आप देख रहे होंगे कि पॉडकास्ट के माइक नहीं है, जो रिसर्च है वो भी काफी घटिया है। उसके अलावा सवाल वो हैं जो 4-5 साल से आप लगातार जिनके जवाब दे देकर थक चुके हो, वो नहीं है। वाह, उससे थोड़े से finally। अलग है। यूट्यूब तो आप कर ही रहे हो, आप OTT शोज होस्ट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, सिंगिंग भी कर चुके हो आप। तो क्या आपका जो असली रोल मॉडल है वो गुरु राम रहीम सिंह इंसान है? हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। शुक्र है गुरु राम रहीम सिंह ही बोला, आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बिग बॉस आप जीते नहीं, लेकिन आपके फैंस को लगता है कि आप ही जीते हो। आपको क्या लगता है, आप जीते हो या नहीं जीते हो? मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस से मैं बहुत सारे फैंस जीता हूँ। आप असली रॉबिन हुड हो, इसीलिए आप OTT पर शोज करके पैसे कमाते हो और फिर YouTube पर लुटा देते हो। ये आपकी गलत रिसर्च नहीं है, ये आपकी रिसर्च सही है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 100 लोगों की मदद कर पाया ना तो लोग वो देख के कम से कम 1000-2000 की और मदद कर पाएंगे। तो ये आप ऐसे हमेशा से थे या सलमान भाई के साथ रहकर आपके ऊपर ये असर? नहीं मैं एक चीज बोलने वाला था बट छोड़ो। बता सकते हो? नहीं स्लिप ऑफ टंग कह देना फिर बाद में। नहीं सलमान भाई, देखिए, मुझे ना लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो मैं किसी से भी पर्सनल सवाल नहीं पूछता। आप बता दो कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो? नहीं मैं अभी किसी को डेट नहीं कर रहा। ये लोग मुझे बहुत सवाल पूछते हैं कि तुम डेट करो। मैं कहा भाई नहीं डेट कर रहा। डेट ही नहीं है। नहीं डेट्स तो है, ऐसा नहीं है। मेरे पास वो डेट्स पे जाने के लिए डेट नहीं है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये तो दोनों फैन बेस को बैलेंस कर दिया। कोई बोला कि एक ही चूज करना है, फिर मैं श्रेयस अय्यर चूज कर दूंगा। फुकरा जो नाम है, ये पर्सनैलिटी है या फिर ये स्ट्रेटेजी? मैं वो गाना सुनता था, ओ अप्पा फुकरे ना। तो मैंने कहा फुकरा इंसान, भाई ने रखा हुआ था ट्रिगर्ड इंसान। मैं कहा इंसान क्लैन बनाएंगे, मैंने रख दिया। लास्ट सेगमेंट है हमारा, उसका नाम है सच बोल। ये आपको पकड़ना है। अरे क्या डिड यू एवर गेट मिसयूज्ड? अरे मेरा कौन मिसयूज करेगा भाई, कोई और पढ़ लो। डू यू हैव अ टैटू? नो। क्यों? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन हूँ। ही वांट्स टू डोनेट ब्लड। तो फिर वो वाला हो गया कि ब्लड डोनेशन करना है तो टैटू नहीं बनाना। तो फिर कभी तो 6 महीने के लिए कभी तो बनाया ही होता है। नहीं। मैं बनाया कोई नहीं। सीक्रेट टैटू हो जो बनवा रखा हो कमर ओवर पे? आपका मेरे को पता है। अभी पीछे टीम में बताते हैं, आपने डोंट स्टॉप लिखा हुआ। आप जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, मैं लगातार देख रहा हूं कि आप KSI से मिले, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट, सब लोगों के साथ आप मिलते रहते हो, कोलैब करते रहते हो। आप आज यहां पर आए हो, कुछ बड़ा कर आए हो, कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। क्या कर रहे हो आजकल आप? बेसिकली जैसे आपने बोला लोगन, KSI, मिस्टर बीस्ट, ऑनेस्टली ये लोग मेरे रोल मॉडल्स थे जब मैंने यूट्यूब शुरू करा था। एंड आई नेवर थॉट इन लाइफ कि मैं कभी इनके साथ कोलैब भी कर पाऊंगा। बट नाउ Logan is okay friend, but Mr. Beast and KSI, they are very good friends, like very well connected, and मतलब कभी भी कुछ भी मैं उनसे conversation कर सकता हूँ। So that's like a win-win situation। मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी सोचा नहीं था वो करा, first of all। Secondly, यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरी टीम ने बोला कि अब जो हमारा बड़ा कदम है, 17 तारीख को, अप्रैल 17 को हमारा शो आ रहा है, ट्राइबवर्स। वाह। खुशबू पाटनी के साथ। एंड उसके लिए हमारे को एक PR इंटरव्यू देना है। तो मैंने इतना बोला सच? मैं कहा यार अब जो है प्रमोशन करनी है तो करनी है, बैठा भाई प्रमोशन करने। तो उन्होंने बोला तो हम यहाँ चलते हैं ललन टॉप पे। तो मैंने बोला बिल्कुल चलते हैं, जहां आप लेके जाएंगे। हमने आपसे पैसा लिया है तो करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही। तो लोगन पॉल से जो ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है या इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई, वो इसलिए क्योंकि आपको भी प्राइम कुछ खास नहीं लगी? नहीं, उनको फोकस के बारे में पता चल गया था। नहीं एक्चुअली प्राइम से अगर मुझे अच्छा नहीं लगता या उनको फोकस से अजीब लगता है तो KSI दोनों इक्वल पार्टनर्स है ना। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है। लाइक आई थिंक लोगन इज वेरी रिजर्व इन हिज नेचर। अच्छा। जो मैंने पूरा नोटिस करा, इस बारे में मैंने उससे कॉन्वर्सेशन भी करी थी। मैंने बोला लाइक
जैसे ही वो शादी हुई है उसकी एंड उसकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जो उसके बाद उसका जो लाइफ स्विच आया, तो आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके व्लॉग से लेके मैवरिक पूरा कल्चर सब मैंने देखा है, तो आई नो कब उसने वो चेंज उसके एटीट्यूड में आया है, एंड वो फॉर अ गुड, लाइक नाउ ही हैज अ, वो एक इंसान की लाइफ में होना भी चाहिए कि एक सर्कल रिजर्व हो जाए, तो इट्स लाइक यू डोंट गेट हर्ट इजीली देन। तो वो मेरे हिसाब से वो नेचर स्विच आया उसके पास। बाकी मतलब KSI और बीस्ट, मिस्टर बीस्ट, तो इट्स लाइक ही इज वेरी वर्कोहॉलिक। ओके, उसको काम 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 24 घंटे बिगर 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 बनना है। बट सो आर यू। सब मैं आई थिंक मैं बड़ा मूडी हूँ। अच्छा, अब जैसे मेरा मन करता है काम करने का, तो मैं फिर बैक टू बैक काम ही काम करूंगा। फिर जब मेरा मन करता है कि मैं अब काम नहीं करना भाई, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर मैं कुछ भी हो, कोई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं ये नहीं सोचता, बिकॉज आई थिंक मेरे को हमेशा से अपनी लाइफ उस हिसाब से बनानी थी कि मैं अपनी मर्जी से काम करूं, एंड आई डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू किसी और के मतलब उस वे में काम करूं। तो दैट्स हाउ आई फील। बट KSI इज लाइक वो आराम दिल का बंदा कि भाई काम भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे आगे, ये सब। तो वो उसमें हमारी वाइब बहुत अच्छी कनेक्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो इस शो के बारे में बताओ, क्या है ये शो, क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने सुना है कि जियो हॉटस्टार पर कुछ मचाने वाले हो। सो बेसिकली जियो हॉटस्टार पे मेरा 3rd शो है, एंड दोनों शोज बहुत अच्छे करे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस, एंड पांडा गैंग अपने साथ है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट दिस टाइम वी आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। ट्राइबवर्स शो का नाम है। अप्रैल 17 को इसके 4 एपिसोड्स आ रहे हैं, एंड ये ड्रॉप हो जाएगा आई गेस 6 बजे, बट वो मैं सबको अपडेट करता रहूंगा। बट ये शो यार बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब मेरे को जब उन्होंने बोलता नागालैंड आपको जाना है, कॉन्याक ट्राइब्स है, उनका आपको कल्चर को अडाप्ट करना है, उस कल्चर से को ओरिएंटेड, और उस कल्चर के बेसिस पे ओरिएंटेड है, उसके अराउंड सारे टास्क्स, सारा उनका सर्वाइवल और उनका रहना पीना खाना, मतलब वो बहुत ही अमेजिंग शो था यार। मैं वो नागालैंड देखना था, मैंने आज तक देखा नहीं। ऊपर से वहां जाने के बाद एक ट्राइबल लाइफ को समझना, हम ये यार 24 घंटे फोन वाले जनरेशन को वो समझना भी तो चाहिए ना कि वो क्या है, क्या तो अलग नहीं। दुनिया है वो बहुत अलग दुनिया है। और वहां पर जो उनके लोगों से बात करने का तरीका, बिकॉज जो ये शो है ये वो नहीं है कि आपके सेट्स है, लाइट्स लगी, नहीं, ये उनके कल्चर में जाना, उनके घरों में जाना, घरों में जा जाके खाना बनाया यार लोगों ने। जो फाइटर्स है उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, मतलब। और ये फाइटर्स भी प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये जो हमारे फाइटर्स हैं ये 16 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ओ वाह, जो सारे फेमस है अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी मतलब इंटरनेट पे सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। राजा यादव है, उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, आई मीन मतलब उसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। निशा के बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। उसके बाद प्राण आता है, ही इज अ बेली डांसर। व्योमेश है, ही इज ग्रेट गाय। फिर वरुण है, विश है, बहुत, सपना मलिक है, रोडीज की कंटेस्टेंट है, मतलब बहुत सारे क्रेजी लोग आए हुए हैं जो मिलके एक अलग अलग दुनिया से पैक्ट बनाया कि हर रियलिटी शो के भी लोग आ जाए, कंटेंट क्रिएशन से भी आ जाए। और ऐसे उस 2-3 कंटेस्टेंट तो ऐसे यार जो बिल्कुल साउथ बॉम्बे जो गर्ल्स होती है ना, एकदम प्रिविलेज्ड, और वो जाके ट्राइबल यूनिवर्स में रह रही है और अडेप्ट कर रही है और किल कर रही है, मतलब दैट वाज समथिंग अमेजिंग टू वॉच। तो चलिए वो शो जरूर देखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मेरा अगला जो सेगमेंट है उसका नाम है गलत रिसर्च। गलत रिसर्च। तो मेरे सूत्रों ने कुछ रिसर्च करके बताया है, आप जरूर बताना कि जो ये बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच है। आप बता सकते हो कि अगर रिसर्च ढंग की नहीं है तो मैं उनको फायर भी कर सकता हूं। बताइए। तो पहला जो मेरे को पता चला है वो ये कि आपके चैनल का नाम जो फुकरा इंसान है, पर क्योंकि आप इतने काम और शांत रहते हो तो आपके पास एक सजेशन आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि चैनल का नाम बदल के फूक रहा इंसान करने वाले हो। फूक रहा इंसान, ऑनेस्टली अगर मुझे लगता है कि कल को मेरे व्यूज कम हो रहे हैं तो मैं ये भी रख सकता हूं, आज से इंसान फूक रहा है। पर मुझे ये बताओ कि ये जो फुकरा जो नाम है ये पर्सनैलिटी है या फिर ये स्ट्रेटेजी है? नो, ऑनेस्टली व्हेन आई नेम्ड माई सेल्फ फुकरा इंसान ऑन यूट्यूब, देयर वाज नो प्लान बिहाइंड इट। मुझे बस ये नहीं पता था कि मेरे नंबर्स अच्छे हो जाएंगे, लोग मुझे जानने लगेंगे। फुकरे आ चुकी थी लेकिन मैं तब फुकरे भी नहीं आ रखी थी। मैं वो गाना सुनता था,
ओ अप्पा फुकरे ना नित्य नवी शर्ट पौन दिया है, वो गाना होता था। तो मैं कहा फुकरा इंसान, भाई ने रखा हुआ था ट्रिगर्ड इंसान, मैं कहा इंसान क्लैन बनाएंगे, मैंने रख दिया। अब मुझे नहीं पता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर लोग कोई बोलेगा फुकरा इंसान, तो मुझे ऐसा लगा अभिषेक भी बोल सकते हो। बट नाउ आई लाइक अडेप्टेड इट, मुझे वेरी वेल। मुझे कोई बोलता ना फुकरा भाई, आई एम लाइक ओके। दो फिर मुझे लगता है कि तब मैं कुछ और भी नाम रख सकता था कि यार किंग भाई ने कितना अच्छा नाम रखा है, किंग। कोई बोल रहा है किंग आ रहा है, किंग आ रहा है, अपने में ऐसा था किंग आ रहा है। तो फिर वो मुझे कभी लगा कि फुकरा अभिषेक ही रख लेता। बट नेवर माइंड, लोगों ने जिस नाम से प्यार दिया आई थिंक वो भी सही है। बिल्कुल। एक जो दूसरी गलत रिसर्च मेरे पास आई है वो है कि अब आपने YouTube तो आप कर ही रहे हो, आप OTT शोज होस्ट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, सिंगिंग भी कर चुके हो आप, तो क्या आपका जो असली रोल मॉडल हैं वो गुरु राम रहीम सिंह इंसान हैं? क्योंकि उनका आपने वो मीम देखा होगा, शुक्र है गुरु राम रहीम सिंह ही बोला, आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पर नहीं, पर फिर भी आप ये बताइए कहाँ कौन से सिंस पे ले गए ये। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो सब कुछ इतनी वर्सिटिलिटी, जो इतना वर्सेटाइल आपने जो नहीं, पहले वाला बोलिए। वो एक अलग शब्द है। वो कैसा, इतना ही जो वर्सेटाइल आपने करियर बनाया, ये पहले से ये सोच थी कि अलग? हमने बोला सब कुछ कर लेते हैं, जहां चल जाए उसको आगे बढ़ा लेंगे। वो ये ना हाथ पांव मारने जीवन में बहुत जरूरी है। मैंने ना ऑनेस्टली मैंने लोगन पॉल का एक इंटरव्यू सुना था। उसने मतलब मुझे तो नहीं बोला था, बट उसने पर्सनली एक चीज बोली थी कि 18 से 25 साल की उम्र में सब करो। 18 से 25 साल एक ऐसी उम्र है जब तुम्हारे एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होते लाइफ की, एंड यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू वांट। तो तुम हर चीज करो जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, उसको अपना करियर बना लो। 18 से 25 की उम्र में अगर हो तो सब करो, उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन है तो करो, बट वो उम्र में तुम बहुत सारी चीजें लाइफ में ट्राई कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने कुछ नहीं छोड़ा भाई, मेरे को तो एक टाइम आ गया था कि मैं डांसिंग भी सीख लूंगा। कहीं लगता होगा भाई DID में जाके नाचना पड़े तो वो भी नाचने पड़ेंगे भाई, पैसे रोटी कमानी है, खाना है, घर अच्छा चलाना है, तो ठीक था। बिल्कुल। तो एक और भी एक रिसर्च है मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि आप असली रॉबिन हुड हो, क्योंकि आप रॉबिन हुड को इतना मानते हो, इसीलिए आप OTT पर शोज करके पैसे कमाते हो और फिर YouTube पर लुटा दो। ये आपकी गलत रिसर्च नहीं है, ये आपकी रिसर्च सही है। मैं क्या बताऊं आपको, अभी रिसेंटली हमने एक स्लम बॉय को लिया। मतलब बेसिकली मेरी पूरी टीम गई थी 10 दिन के लिए, वो पूरा रोड्स पे थी दिल्ली NCR के, और उन्होंने एक ऐसा लड़का ढूंढा कि जिसको रैप करना आता हो। अच्छा। तो अब हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ आई टर्न्ड अ स्लम बॉय इनटू अ वायरल रैपर। तो नाउ हमने उसका म्यूजिक वीडियो बनाया, उसको रेडी करा, उसको गेटअप चेंज कराया, उसका Spotify सेट करवाया, उसका YouTube सेट करवाया, उसके लिए म्यूजिक वीडियो बना दिया, उसके गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, सब कुछ रेडी टू गो है। एंड हम मतलब ही यूज्ड टू वर्क एज अ ऑफिस बॉय। अच्छा। और उसको 10 से 13 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती थी। तो अब मैंने उसको बोला कि मेरे को तेरी इतनी सैलरी बनानी है कि तू 10 से 13 हज़ार YouTube Spotify से कमाए और फिर छोड़ के तू फुल टाइम रैप करे। एंड वो वीडियो आएगी तो जब हम एनालाइज करते हैं, म्यूजिक वीडियो भी बना दी, सारा खर्चा कर लिया, उसको कितनी सारी अलग अलग चीज़ें जो आप देखोगे वीडियो में हमने उसके लिए करी हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कंपेयर करता हूँ कि द अमाउंट ऑफ मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ per video is much more than what I'm making from it. Okay. So I feel कि I'm giving it back. I'm giving it back to my people. That's how I feel. And it's not like I'm Robin Hood, but I love to do this. And my पापा जी hates my फुकरा इंसान चैनल। वो उस चैनल को वो कहते हैं कि तेरा फुकरा इंसान लाइव चैनल अच्छा है, तेरा इंस्टाग्राम अच्छा है, तू शोज कर अच्छा है, इस चैनल पे तू जब वीडियो बनाने आता है तो मॉनेटरीली यू आर जस्ट लूजिंग मनी। ये लाल में क्यों है बेटा? बेटा ये तो लाल में ही जा रहा है, कुछ घर पे भी बना ले। फिर मैं बीच में जब आपको लोगों को लगे कि घर में भी वीडियो आई है कोई, तो समझ लेना वो मेरे पापा को खुश करने का मेरा वो बैलेंस कर रहा हूं मैं, बैलेंस शीट मैच करनी है मुझे। सही। पर क्या फुकरा इंसान को लग्जरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने ट्राइबवर्स किया? मुझे लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है। मैं सबसे पहले जब मेरे को बोला था ट्राइबवर्स नागालैंड में शूट है, मैंने बोला भाई वैनिटी होगी। उन्होंने बोला नहीं,
मैंने बोला अब मजा आएगा। मैं कहा ऐसा भी होता है। फिर जब मैंने देखा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जब उन्होंने पहली बार मुझे सेट पे लेके गए और सेट पे मैंने देखा कि हमें वॉशरूम कैसे यूज करना है, तो आपने क्लॉज देखा कि कैसे निकल सकते तो मेरा तो भाई दिल बैठ गया था। मैंने कहा भाई देखो, कुछ लाइफ में भाई एक वॉशरूम ऐसी चीज है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ सुकून है वो कहीं नहीं है, और वहाँ प्राइवेसी चाहिए। वहाँ इतना सा फट्टा लगा हुआ, बस सेट कर रखा वॉशरूम, कोई भी आगे ठक ठक कर दे, नीचे से सब दिखे, ऊपर से सब दिखे भाई, हेरा फेरी वाला। भाई हेरा फेरी वाला वॉशरूम था भाई। और कुंडी भी एक बार वो जरा सी क्लिप खुल जाए तो पूरा खुल जाए दोबार। मैं कहा भाई बस मैं बहुत बचा कर आया हूँ इस शो के लिए, मैंने बहुत खून पसीना दिया है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का कि देखिए, मुझे ना लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो मैं किसी से भी पर्सनल सवाल नहीं पूछता। आप बता दो कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो? नहीं, मैं अभी किसी को डेट नहीं कर रहा। ये लोग मुझे बहुत सवाल पूछते हैं कि तुम डेट करो डेट करो। मैं कहा भाई नहीं डेट कर रहा। जिस दिन डेट ही नहीं है। नहीं डेट्स तो है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं इतना, बट मेरे पास वो डेट्स पे जाने के लिए डेट नहीं है। बट ऑनेस्टली अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने देखा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रिवील करी थी यूट्यूब पे, तो यू कैन वॉच इट। सबने देखा, देखी थी आपने? हाँ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल चालू है। क्या बात। तो आपको क्या लगता है किस तरीके के सवाल आने वाले हैं? भाई मुझे मजा आ रहा है आपके इंटरव्यू में, आपकी गलत रिसर्च बहुत अच्छी है। तो सवाल चालू है में गलती से भी चालू सवाल नहीं है, ये जस्ट इस सेगमेंट को बढ़ाना था, तो मैंने कहा कि सवाल चालू रहने चाहिए। बिग बॉस की जर्नी पर जाते हैं आपकी। बिग बॉस आप जीते नहीं, लेकिन आपके फैंस को लगता है कि आप ही जीते हो। आपको क्या लगता है, आप जीते हो या नहीं जीते? मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस से मैं बहुत सारे फैंस जीता हूँ। दैट्स हाउ आई फील। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं किसी रियलिटी शो पे जाता हूँ और कोई मुझसे पूछता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ बिग बॉस, आई थिंक आई से देम कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। मेरे को जो वहाँ से प्यार, पहचान और वो एक अलग वे ऑफ थिंकिंग मिला लाइफ के लिए, वो बहुत, मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। एंड एज अ कंटेस्टेंट वो मेरा एक लौता शो है। तो सिर्फ एक शो से इतना प्यार मिलना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आई वाज जस्ट न्यू इन इंडस्ट्री। मेरे को 1 साल 1.5 साल हुआ था जब मैं बिग बॉस एंटर करा था, एंड उस वक्त मुझे इतना प्यार मिला। मैं आई कैन नेवर फॉरगेट बिग बॉस। तो ट्रॉफी नहीं मिली, इसका कोई मलाल नहीं। मेरे को आज भी फिर बोला जाए कि आज आपको बिग बॉस जाना है और आप सेकेंड आओगे, और बट ये आपको, ये लोग मिलेंगे आपको, ये प्यार मिलेगा आपको, तो आई एम ऑल इन गेम। आप क्रिकेट के भी दीवाने हो। मैंने देखा कि वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखने गए थे, और मतलब वर्ल्ड कप में आप ट्रैवल भी कर रहे थे मैचेस को देखने के लिए। तो एक आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि वो जो कंटेंट बनाते हैं क्रिकेटर्स के साथ, वो काफ़ी मतलब क्रिंज कंटेंट होता है। ये ऐसा काफ़ी सारे, हाँ, ये मैंने देखा है। ये पता नहीं क्यों शुरू हुआ था भाई। मेरे को पैसे मिले थे बनाने के। मैं फ्री में नहीं बना रहा ना, मैं कोलैब कर रहा। अब मुझे पैसे देगा कोई क्रिकेटर के साथ कोलैब करने के लिए भी, तो मैं मना क्यों करूं? आई थिंक कि भाई मेरे लिए तो विन विन था। अब मैं इंडिया पाकिस्तान की एड में भी था, एंड मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एड में भी था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करी। बट फिर ये एक नरेटिव अभी मैंने देखा है कि आईपीएल में भी देयर सेइंग कि इस बार इतनी हाइप नहीं है क्रिकेट के लिए। देयर सेइंग कि डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसर्स। बट भाई इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करने से या इन सब से आई थिंक सिर्फ रीच बढ़ रही है क्रिकेट की। एंड जो क्रेज वर्ल्ड कप का इस बार था वो बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी था। एंड वो वर्ल्ड कप वो बढ़ ही रहा है। एंड क्रिकेट विल स्टे क्रिकेट। इन्फ्लुएंसर के साथ ऑब्वियसली कुछ 2-3 रील्स थी मेरे भी दिमाग में जो मैंने देखी थी, वो बहुत क्रिंज थी। एक मैंने देखी थी, वो लड़की, वो पता नहीं किसी क्रिकेटर के आसपास वो घूम रही थी, वहीं से शुरुआत हुई थी वो दैट। सो अब वो शुरुआत वैसे वो साउथ अफ्रीका वाले एड से भी हुई थी। साउथ अफ्रीका वाला तो थगेश भाई ने कपकेक वो चोकर वाला था ना। देखो एड्स आई स्टिल फील आर गुड, कंटेंट भी गुड है, कंटेंट भी बनाना चाहिए। वो कुछ चीजें होते हैं वो देख के लग जाता है कि नहीं यार ये बहुत ओवर द टॉप है, ये गलत था, वो बहुत ही गलत। वो मेरे को भी फनी लगी थी और वो मेरे को उस पर रिएक्ट करना था, बट वो रील उड़ गई थी। बिल्कुल। आई थिंक द इन्फ्लुएंसर टुक इट डाउन। काफी आउटरीच था, वो आउटरीच था। तो वो मुझे भी लगा था कि मतलब ठीक है कंटेंट बनाओ, कंटेंट क्रिएशन इज नेवर गोना लाइक हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन
क्रिकेट तो डेफिनेटली नॉट. तो अभिषेक का वैसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? इट्स एनीवे इट्स विराट कोहली. मतलब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं. ये तो दोनों फैन बेस को बैलेंस कर दिया. इट्स नॉट अबाउट फैन बेस. ऐसे तो दूसरे को आपको कोई धोनी का फैन बेस भी बुरा मान के किसी दे मतलब इट्स यू कांट चूज बिटवीन ऑल ऑफ देम. मतलब वो तीनों ही लेजेंड्स हैं. बट वो एक मेरे को रोहित शर्मा और विराट कोहली स्टार्टिंग से बहुत पसंद है. ओके. एंड अगर कोई बोले कि एक ही चूज करना है फिर मैं श्रेयस अय्यर चूज कर लूंगा. तो चलिए आईपीएल भी वैसे जियो हॉटस्टार पर आ रहा है, प्लग कर दिया मैंने. सो जहां पर इनका शो भी आने वाला है. चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऐसे कैसे पैसे. ऐसे कैसे पैसे. तो भाई जाहिर सी बात है, जो भी लोग आपको देखते हैं, आपका इतना बड़ा फैन बेस है, इतने लोग प्यार करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि अभिषेक बढ़िया पैसा भी कमा रहा है और पैसा देता भी है, वो गिव अवेज वगैरह भी करता है. तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी जर्नी को लेकर, इस पैसे को लेकर, जो कि ऑडियंस ने मेरे को भेजे हैं. तो मैं उनके सवाल पूछना चाहता हूं. पहला सवाल मेरी ताई जी का है, निर्मला ताई नाम है उनका. वो पूछ रही हैं कि आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो? यूट्यूब से मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि मुझे शोज वोज करने की कभी जरूरत ना पड़े. मैं यूट्यूब से उतने पैसे कमाता हूँ. एंड जिस टाइम मैं यूट्यूब पे अगर अच्छे से पोस्टिंग करता हूँ तो मैं काफी अच्छे पैसे कमाता हूँ. पर यूट्यूबर बनना कितना सेफ करियर है अभिषेक, आई थिंक या रिस्की है? right now it has become a tough career because last 2-3 साल में the number of creators that have grown on YouTube have become less in long form. But मैं लोगों को यही समझाता हूँ as a content creator, not complete YouTube का long form content creator. आप YouTube पे अगर shorts भी डाल रहे हो तो you can make a lot of money on shorts. मतलब शॉर्ट्स आपको बहुत अमेजिंग रीच देता है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल रहे हो, तो यूट्यूब शॉर्ट्स आपको पैसे देगा. तो कीप पोस्टिंग ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स. इंस्टाग्राम पे डालते रहो, इंस्टाग्राम आपको बहुत जल्दी ब्रांड दे देगा. आजकल लोग 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर को भी ब्रांड्स मिल रहे हैं. तो इफ यू गाइज आर मेकिंग अराउंड 30 35 40K अ मंथ, इफ यू गिव 6 months टू कंटेंट क्रिएशन, यू विल डेफिनेटली मेक मोर देन दैट 100%. बट यू जस्ट नीड टू मेक राइट काइंड ऑफ कंटेंट. बस ये राइट काइंड ऑफ कंटेंट क्या है? राइट काइंड ऑफ कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंटेंट की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी टूटे हुए कैमरे से आप कोशिश कर रहे हो, बिकॉज पीपल जो दिखता है वही बिकता है. यू शुड लुक प्रेजेंटेबल ऑन कैमरा, यू शुड हैव अ गुड बैकग्राउंड, क्रिस्टल क्वालिटी क्लियर होना चाहिए. इंस्टाग्राम पे यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज, उसके ऊपर आप यू कैन मेक मिनी व्लॉग्स, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंटेंट. वैल्यू वाला कंटेंट बनाओ, फनी कंटेंट बनाओ. बस ये जब भी कंटेंट बनाओ, राइट काइंड ऑफ कंटेंट में ये आना चाहिए लोग क्यों देखें इसे. एक टाइम के बाद आप फेमस हो जाओ, फिर आप कुछ भी बनाओ, फिर पीपल विल वॉच यू बिकॉज आप क्या कर रहे हो, फिर आपकी पर्सनैलिटी. उससे पहले कि आपका कंटेंट क्यों देखें. बस. तो पहली ब्रांड डील याद है वैसे आपको, या फिर पहला वो वीडियो जो सबसे ज्यादा फटा था? पहली ब्रांड डील, या फिर जिसने पैसे कमा कर, जिस वीडियो से ऐसा लगा ओ भाई अब तो पैसे भी आने रहे? यार मुझे स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि देखो यूट्यूब में बहुत पैसा है. मेरा भाई यूट्यूब करता था और मतलब उसने कभी पैसे के लिए नहीं करा और मैं भी कभी ऐसे नहीं आया था पैसे के लिए. बट उसके अंदर एक विजन था कि भाई अगर मेरी वीडियो 50 लाख लोग देखेंगे तो मुझे एक ब्रांड कितना पैसा देगा उस वीडियो पे इंटीग्रेशन के लिए. तो इनिशियली वी नेवर हैड दिस थिंग कि हमारे को समझ नहीं थी कि जब हमने शुरू करा था कि यूट्यूब से पैसा कैसे बनता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि नंबर ऑफ व्यूज, वॉच टाइम, नंबर ऑफ एड्स यू प्लेस इन, वो क्या है क्या नहीं. हमारा मेन विजन हमारे को समझ आता था कि ब्रांड्स हमारे को कैसे पैसे देगा और कैसे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो विजिबली लोगों को दिखाने के लिए. पहले ये था. फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि ओके इट इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ व्यूज. आप व्लॉगर बनो, डेली व्लॉग डालो. आपके हर व्लॉग पे लोग, अगर आपको वीडियो 2 मिलियन व्यूज देख रहे हैं और बैकलॉग भी आपका चलेगा, तो आप 60 70 80 मिलियन व्यूज ले रहे हो और हर मिलियन पे आपको 40 45 50,000 यूट्यूब देगा. अगर आपका कंटेंट लंबा है और उसमें एड ज्यादा है. अगर आपका कंटेंट आप छोटा बना रहे हो, उस पे एड्स कम डाल रहे हो, तो 18 to 20,000 यूट्यूब देता है. तो दैट्स हाउ यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करता है. 20 पैसा भी हो सकता है, 40 पैसा भी हो सकता है पर व्यू. और एड्स, वॉच टाइम, कहाँ से आपकी ऑडियंस देख रही है, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जो हमें बाद में समझ आया कि ऐसे है. एंड आई थिंक यूट्यूब एज अ करियर
if you know how to play it, if you know how to make content, it is the best career that one can choose. मतलब बहुत लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि भाई वो शो क्यों नहीं किया, ये शो क्यों नहीं करा. मैं उनको कैसे समझाऊं भाई, तुम वो मैं कर सकता हूं, बट ये जो एक सोने चीज के है अंडा ना, देने वाली मुर्गी ये है. सोने की अंडे देने की वो मुर्गी ऊपर से मेरी मुर्गी है, ऊपर से मेरे हिसाब से मैं इसको बोल सकता हूँ भाई अंडा दे दे, और उसके हिसाब से ना मुझे कहीं ट्रैवल करने की जरूरत, ना उठना, खाना पीना सोना, सब अपने हिसाब से कंटेंट बनाओ. देयर इज नो क्रिएटिव लिमिट. आप कुछ भी ना सकते. अब ये मेरे मन में था कि अब मुझे एक प्लेटफॉर्म देना है किसी ऐसे इंसान को जो आगे जाके मतलब मेरा विजन पर्सनली ये कहता है, मैं बिफोर रिटायरमेंट आई वांट 100 क्रिएटर्स जिनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है. 100 क्रिएटर मुझे खड़े करके जाने हैं. ये मेरा वो विजन है. और अगर वो एक लड़का जो रैपर अब वो बन गया, कल को वो 5 साल में आज से शो करने लग जाएगा, तो जीवन भर एक ये तो रहेगा कि अभिषेक भाई एक बंदा था, नहीं तो आज मेरा जिंदगी शायद वो ना होता. तो बस मेरा विजन ये है कि जाने से 100 लोग पैसा मैंने कमा लिया, अब दुआएं कमाना चाहता हूँ. इट्स नॉट इवन अबाउट दुआएं. मुझे लगता है अगर मैं 100 लोगों की मदद कर पाया ना, तो लोग वो देख के कम से कम 1000-2000 की और मदद कर पाएंगे. और ब्रो ऑनेस्टली ये जो हमने वीडियो बनाई है, इट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर मी. मैंने जो सब देखा है ना अपनी आंखों के सामने, लोग इतने टैलेंटेड है ना इस दुनिया में, इतने टैलेंटेड, इतना टैलेंट भर रखा है हमारे देश में ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है. सबको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए. ऐसे ऐसे लोग हैं. मतलब एक लड़का हमारे को मिला, उसका मतलब मेरी टीम कहती है कि भाई उसके घर से तुम बाहर निकलोगे ना, तो तुम पहले रोड पे नहीं, पहले नाले पे पैर रखोगे. एंड दैट गाय इज फैंटाबुलस. मतलब गिवन अ चांस, उसने मतलब छोटी सी मैनेजमेंट रखी हुई है, बट उनके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठी. इफ गिवन अ चांस आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, कि भाई तुझे जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो स्टेज चाहिए, तू बता तुझे क्या चाहिए, तू पर कर, तू लाइफ में आगे बढ़. वो इतना टैलेंट है ऐसा, मतलब बहुत टैलेंट है लोगों में. तो ये आप ऐसे हमेशा से थे या सलमान भाई के साथ रहकर आपके ऊपर ये असर? नहीं, सलमान भाई से कभी मेरी इस रिलेशन में तो कभी बात नहीं हुई ऑनेस्टली. और मैं एक चीज बोलने वाला था, बट छोड़ो. बता सकते हो? नहीं, स्लिप ऑफ टंग कह देना फिर बाद में. नहीं. सलमान भाई तो ऑनेस्टली मतलब ये हमेशा से, जब मैंने कंटेंट शुरू ही किया था, मेरे हिसाब से विद इन 6 months ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मेरे को ऐसे 1-2 जब मैंने वीडियोस बनाई थी हेल्पिंग करने की, तो फिर वो सलमान भाई वाली जो किक मूवी में, वो मूवी के अंदर करते हैं ना, हाँ, कि भाई इसमें किक मिला, तो मुझे रियल लाइफ में मिला था किक. अभिषेक, मटेरियलिस्टिक चीजों में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? किस चीज का सबसे ज्यादा शौक है? यार मुझे बीच में शौक हुआ था गाड़ियों का. वो शौक मेरे पापा ने खत्म ही कर दिया, क्योंकि मुझे एकदम से हो गया था कि भाई मैं तो अब हर गाड़ी रखूंगा, और 2 सीटर 4 सीटर ओपन रूफ स्पोर्ट्स कार कोई भी खरीद लूंगा. बट फिर पापा को मनाने में इतना टाइम लगने लगा, मैंने सारे शौक ही छोड़ दिए. उसके अलावा मेरे को कभी शौक नहीं है ना. कोई मेरे दोस्तों को शौक है परफ्यूम्स का, जूतों का, ये सब मेरा सब खत्म हो गया. नो स्नीकर हेड, नथिंग यार. कोई यू विल ऑलवेज सी मी वेयरिंग वाइट शूज, और अगर सूट पहनूंगा तो ब्लैक शूज. अब जैसे आज पहना है ब्लैक, अगर आप मेरे को कभी कैजुअल में मिलोगे ऐसे, तो मैं ऐसे वाइट जूते, कोई भी वाइट जूता दुनिया जहान में, कोई सरोजनी से उठा लो, पालिका से उठा लो, वाइट जूता दे दो, बस मैं पहन लूंगा. मेरे को कोई लेना देना नहीं है. काफी ऊंचे विचार हो गए हैं आप. यार, सादा जीवन उच्च विचार हो गया है ये तो. नहीं, वो बना दिया है, वो पापा ने बना दिया है. इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. मैंने खड़े होकर बोला, पापा यार मुझे एक घड़ी बड़ी पसंद आई. मैंने वो गाना सुन लिया था करण औजला का, गुटते RM3001. मैंने कहा पापा मेरे को लेनी RM3001. पापा कहते बता कितने की घड़ी है? मैंने कहा 1.5 करोड़ की घड़ी है. पापा कहते घर से बाहर निकल, अब यहाँ तो घर में रह ले या घड़ी ले ले. तो फिर मैंने कहा भाई मैं घर में रह लेता हूँ, मेरा समय तो कम से कम सही घड़ी रहेगा. क्यों लेनी है? तो मैंने कहा ठीक है. पापा मैंने वॉच ही पहननी छोड़ दी है ही नहीं घड़ी. मैं कहा नहीं पहननी मुझे घड़ी. देखिए टाइम अच्छा चल रहा हो तो फिर घड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से. नहीं, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक मेरा वो कम होता रहा. फिर मैंने परफ्यूम लेना शुरू करा. फिर एक मुझे परफ्यूम पसंद आ गया. वो परफ्यूम क्या नाम था उसका, वो कोई 2-1 लाख रुपए का परफ्यूम था. पापा कहते इसको पकड़, ऊद बनाने वाले लोग होते हैं, वो 20,000 रुपए में आपको सेम बना देते हैं.
तो फिर वहां से वो मेरा चलता भी लंबा है वो चल गया। बेटा। और वही वही हुआ है, अब नीतीश वही करता है, जो इसको परफ्यूम पसंद आता है भेजता है और उसका वो निकलवा लेता है इंग्रेडिएंट कौन से लेते हैं और उससे खुद अपनी बना लेता है कस्टमाइज। फिर ऐसे परफ्यूम भी खत्म हो गए। जूते का तो वाइट जूतों का शौक पड़ गया कि भाई वाइट ही पहनने हैं। कपड़ों का कोई शौक नहीं है, जो स्टाइलिश दे देता है कि भाई ये पहन लो, आज ये बोला टीम ने पहनने के लिए, वो पहन लेते हैं। बाकी एक घर बनाने का शौक था, वो ये था गिफ्ट करना है मम्मी पापा को, तो उसमें मम्मी पापा ने सुनी कि जो चाहिए था घर में, जैसे चाहिए था वैसे। नहीं तो मेरे मम्मी पापा वो बड़े मम्मी against पापा थे। ने कहा अच्छा ये तो हमारे लिए ये शायद तो यहाँ मान लेता हूँ बेटे की बात। यहाँ कर लेते हैं, ये एक ही बार बनेगा। well, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक, अगला सेगमेंट जो कि लास्ट सेगमेंट है हमारा, उसका नाम है सच बोल। तो उसमें आप सच बोलोगे या नहीं है मुझे नहीं पता, पर हमारे पास एक बोल है तो वो हम मंगा लेते हैं यहाँ पर। ये आपको पकड़ना है और 5 हम इसमें से स्लिप्स उठाएंगे, जो भी चीज निकल कर आएगी वो आप सच बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। लास्ट मीम यू रिमेम्बर। लास्ट कोई मूवी बताओ, कोई जो मीम जो सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसमें जो मीम कल्चर के हिसाब से। मीम कल्चर के हिसाब से माय फेवरेट फिल्म इज ढोल। अच्छा, ठीक है, ढोल जैसी कोई मूवी नहीं है। मैं बस एक इंसिडेंस है, मैं किसी शो में था तो ऐसे टीवी बैठ के देख रहा था, वहां पर भी ढोल आने लगी, मैंने पूरी मूवी फिर से देख ली। वो कहता है, वो बेस्ट सीन है, कह रहा भाई मुझे ना अपनी पान शॉप का नाम रखना है। कह रहा क्या नाम रखना है? कह रहा ऐसा नाम जो फट से मुंह से निकले। कह रहा थूक। थूक उसके सारे मतलब जो उसके डायलॉग्स हैं। अलग ही है भाई। वो राजपाल यादव सर ने जो एक्टिंग करी है उस फिल्म में, वो कहता है इसका नाम है ऋतु, तो कह रहा है ऋतु का नाम होगा ऋतु गल, ऐसा 4-5 नाम। और कहता है अपने उसकी जब उसको अपनी कास्ट रिवील करता है, ऋतु झम जय रे, पता नहीं ऐसा कोई नाम बोलता है। और भाई वो बहुत बेस्ट मूवी है भाई, फन नेक्स्ट लेवल। सही, एक और उठाएंगे। हाउ मेनी फैंस डू यू फॉलो बैक? आई थिंक आई फॉलो बैक फैन पेजेस। मतलब कोई जो फैन पेजेस जो मेरे को बहुत टाइम से मेरे लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और जिसका कंटेंट मेरे को देख के लगता है अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा बनाया है और ये बहुत अच्छा है, तो फिर मैं उनको फॉलो बैक कर देता हूँ। मैं ऐसा सोचता नहीं फिर कि लोग क्या सोचेंगे फैन को, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सबको अनफॉलो कर दूँ, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कुछ लोग ऐसा लगता है कि भाई इसको क्यों फॉलो कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट जेलसी। मतलब मैं आई फॉलो बैक इन लव, पर वो ऐसे लड़ा मत करो। हो गया तो हो गया। मेमोरी यू स्टिल लिव विद? मेमोरी आई स्टिल लिव विद। कोई है रोहिणी वगैरह की कोई मेमोरी, कोई बचपन की कोई मेमोरी? यार अभी भी मेरा एक दोस्त है, वो वापसी आया हुआ है कनाडा, तो मैं कनाडा से वापसी आया हुआ यहाँ पर, तो वो उसके साथ की मेरे को सारी मेमोरीज याद है। मतलब हम पहले रोहिणी में रहते थे और उसके साथ मैं टैंक पे हम क्रिकेट खेलते थे। एक दिन लड़ाई हो गई थी उसकी मेरी, मैं उसके ऊपर चढ़ के मारा, उसकी दादी आ गई थी और फिर उसकी दादी ने मेरे से कान पकड़ के मुझे घर तक ले गई थी, कह रहे कंप्लेंट कर रही है, ये तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, वो मम्मी पापा मेरे को अलग डांट रहे, तू मार पीट कर रहा है। और जबकि मतलब वो लड़का, उसका नाम है रॉनी। अब रॉनी उसने वहां जाकर रखा है, लवली नाम उसका, ऐसे ही होता है, लक्ष्य नाम है उसका। ये वही होता है ना जब इंडियंस कनाडा चल जाते हैं, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रॉनी। अबे असली नाम बता। लवली जी लवली हूँ जी। ये वो वाला बंदा है। डू यू हैव अ टैटू? नो। क्यों? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन हूँ। मेरे को वो बचपन से मैंने उसकी, जब से मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मैं उसकी ये बात करता था कि ही वांट्स टू डोनेट ब्लड। तो फिर वो वाला हो गया कि ब्लड डोनेशन करना है तो टैटू नहीं बनाना। तो वो तो 6 महीने के लिए ही तो होता है। कोई सीक्रेट टैटू हो जो बनवा रखा हो कमर वमर पे? आपका मेरे को पता है, अभी पीछे टीम में बता रहे थे आपने डोंट स्टॉप लिखा हुआ है। मेरे दोस्त कहते हैं कभी यहाँ बना ले। मुझे एक टैटू बहुत पसंद था, वो था रॉक का टैटू, जो रॉक का यहाँ पर इतना बड़ा टैटू होता है, बट उतना टैटू बनवाने के लिए बॉडी होनी बहुत जरूरी है, एंड वो मैं कभी बना नहीं पाया। ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। अब आप सोचो, आप अगर वैसा टैटू बनाओगे तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, दिखाने से पहले भी इंसान डरेगा कि भाई मैं कैसे हो कपड़े उतारो। तो फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं बनाने का, इसलिए नो टैटू, डोनेट ब्लड। अरे क्या, डिड यू एवर गेट मिसयूज्ड? अरे मेरा कौन मिसयूज करेगा भाई, कोई और पढ़ लो। मिसयूज्ड। What is that one thing you keep procrastinating every day?
one thing I keep procrastinating every day. This is a very tricky question. Usually, I was procrastinating to get on a diet, but अभी पिछले एक हफ्ते से I've maintained it. अभी देखो आपने fruits मंगवा रखे हैं मैंने, और I don't think so कि there's anything I'm procrastinating right now. I think I'm doing really well. But कभी कोई एक स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो का आइडिया आ जाता है जो हम याद आ गया इसका आंसर आ गया. मैं एक शो बनाया था हंसाओ कमाओ. अच्छा. और उसके मैंने 2 एपिसोड्स डाले थे, डिड वेरी वेल, बट उसमें थोड़े चेंजेस करने थे. अब मुझे एपिसोड 3 शूट करना उसका, मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि बेस्ट डिलीवर करने वाला वो वाला सीन हो रखा है. लास्ट एक और कर दिया मैंने आपके लिए. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू हैव इन प्लेंटी? सब्सक्राइबर्स. प्यार लोगों का. थैंक यू सो मच. प्यार. थैंक यू सो मच अभिषेक यहाँ आने के लिए. ट्राइबवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको वैसे उस शो पर जाकर आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा लगा कि यार इसका होस्ट नहीं, इसका मेरे को कंटेस्टेंट होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं. नेवर. वो बोल देते भाई बेड पे सोना है. मैं परसों ही किसी से बात हो रही थी, आपने बिग बॉस OTT 2 की बात करी इसलिए मैं बता रहा हूँ. मैं उसको ये बता रहा था कि भाई वो आकांक्षा पूरी आई थी वहां पर, पूरे टाइम उसको जेल में रखा, जेल में पंखा भी नहीं था, कैसे रही होगी वो. तो मेरा फियर है वो कि कोई मुझे एक ऐसी जगह पे बंद कर दे या रहने को बोल दे जहां पर बेड ना हो और पंखा ना हो. इट वुड बी सो टफ. और ऊपर से वहां पर ट्राइबवर्स में इतना टेम्परेचर ऊपर नीचे था. मैं जब एक दिन के लिए वीडियोस करता हूँ तभी मेरी हालत टाइट हो जाती है. ये तो एक हफ्ता 10 दिन मेरे से नहीं होना भाई. सॉरी. मैंने तो बोला था भाई सुप्रीम हाउस में रहूंगा तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, ऑडकास्ट पर हमारे ऑड सवालों के जवाब देने के लिए. वेरी अमेजिंग सर, यू आर अ वेरी अमेजिंग होस्ट. एंड बहुत मजा आया मुझे भी. मैंने बहुत टाइम बाद इंटरव्यू दिया है एंड ग्लैड आई डिड इट. थैंक यू सो मच.